और नमस्कार। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 वीडियो में आपने काफ़ी कमेंट्स किए हैं और आपकी जो क्वेरी थी वो हमारे तक पहुंच गई। तो अभी लास्ट वीडियो की कमेंट्स या क्वेश्चन जो हैं आपके वो नहीं ले पाएंगे। जो फर्स्ट वीडियो का है वो आज कोशिश करेंगे वो आपके क्वेश्चन ले लिए जाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। मिस्टर नवीद आसिफ ये लिखते हैं, सर काम तो हम अच्छा करें लेकिन लीड डिनाई करने पे अमाउंट रिफ़ंड नहीं हो रहा पूरा। 25% होता है, कभी 50 होता है तो कभी 75। पहले 100% रिफ़ंड होता था, अब नहीं हो रहा है ऐसा। ज़्यादा फ्रॉड कस्टमर रहते हैं, कभी वाटर प्यूरीफायर नहीं रहता है तो कभी खाली प्राइस पूछने कट करते हैं कस्टमर। सिंपल सा है इनका कि भाई रिफ़ंड में पहले 100% मिलता था, 50, 25, 70% इस तरीके से मिलता है। तो आसिफ लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक लीड की एक अपनी कॉस्ट होती है, तो वो कॉस्ट और उसके रीजन के अकॉर्डिंग हमने डिनाई क्लियर करने के लिए एक पॉलिसी बनाई हुई है। उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका रिफ़ंड जाता है। तो वो एक बार पॉलिसी आप अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो फिर हम उस पर हम करेंगे। दूसरा ना, मैं 2-3 चीज़ें और बताऊंगा आज आपको। भाई आपको ये जो डिनाई जो जाती है इसके रीज़न क्या क्या हैं जिसकी वजह से आपकी कॉल ज़्यादा डिनाई होती है, प्लस इंडस्ट्री के क्या स्टैंडर्ड है, किस स्टैंडर्ड से लीड का डिनाई रेशियो रहता है और किस स्टैंडर्ड से मतलब कि उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट आता है पर लीड के अकॉर्डिंग, वो भी मैं बताऊंगा। और फिर आप अपनी रिपोर्ट से चेक कर लीजिए कि भाई आपका और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अगर आपका स्टैंडर्ड मैच नहीं हो रहा, इट मीन्स अगर आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अबव काम कर रहे हैं तो इट मीन्स आप अच्छा काम कर रहे हैं, और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नीचे काम कर रहे हैं तो इट मीन्स आप जो काम कर रहे हैं, आपके टीम के अंदर जो भी इंजीनियर है वो जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ हो रहा है जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को भी आप मीट नहीं कर पा रहे। तो हम वो करेंगे, वो इसके ऊपर आज ज़रूर डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आर कूलिंग पॉइंट सर्विस सेंटर से है, सर मुझे बहुत बार ये प्रॉब्लम फेस करने मिलता है कि कस्टमर को काम नहीं करनी रहती है या कभी कस्टमर को कुछ टाइम चाहिए होता है, हम अकॉर्डिंग टू कस्टमर चलते हैं, फिर कस्टमर फेल हो जाता है, इस टाइम हमारा डिनाइड एक्सेप्ट नहीं होता। तो और क्या सीध बात बताऊं तो सर लीड को सही से वेरीफाई नहीं किया जाता है इसलिए ऐसा होता है। देखिए आपका नाम तो इसमें नहीं है बट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो इस तरीके के केस आते हैं वो कस्टमर एंड से होते हैं। कस्टमर हमारे पास रिक्वेस्ट बुक करता है, हम उनको सर्विस चार्ज वगैरह सब कुछ क्लियर करके तभी हम लीड को सिस्टम के अंदर एक्टिव करते हैं। और एक्टिव करने के बाद अगर कस्टमर कुछ टाइम के लिए आपसे समय मांग रहा है तो आप समय दे दीजिए ना उसको। देखिए ज़्यादा क्या होगा, टीम आपको बोलेगी कि भाई आपको एक लिमिटेड टाइम तक आप अपना कॉल्स को रख सकते हो, उसके बाद आपको डिनाई करना होगा या किल कंप्लीट करना होगा। अगर ऐसा होता है कि भाई आप डिनाई कर भी देते हैं या फिर आपका रिजेक्ट भी हो जाता है तो फ़र्क क्या पड़ रहा है आपको, 3 दिन 4 दिन बाद वो कस्टमर का आप काम कर सकते हो, करते भी हैं और आप लोग। और अगर इस तरीके की 1-2 डिनाई अगर हो भी जाती है तो उससे मुझे नहीं पता लगता कि भाई कुछ इतना ज़्यादा कोई पेन होना चाहिए आपको। जैसे अब वो हम बात करेंगे कि भाई 10 में से कितना डिनाई होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए और किस तरीके की डिनाई एक्सेप्टेबल होती है, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें डिनाई वाली आज ज़्यादा आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि डिनाई की हम रीज़न को समझें कि भाई क्यों ये हो रहा है। इसी तरीके का क्वेश्चन है सोनू पठानिया का, सर डिनाइड फुल दिया करो। अरे सोनू जी, मैं बताया आपको कोई भी लीड जनरेट करने पे ना कुछ एक फ़िक्स कॉस्ट हमारी इन्वॉल्व होती है उसमें, और हम आपसे वो पूरा फ़िक्स कॉस्ट नहीं लेते, उसका कुछ पार्ट आपसे लेते हैं, बाकी सब हम अपना बियर करते हैं, उसको मैनेज करते हैं किसी तरीके से, जो भी हम अपने प्रॉफिट से उसको मैनेज करते हैं। तो देखिए ये म्यूचुअल बिजनेस है, वो आपका और हमारा दोनों का म्यूचुअल बिजनेस है, हम मिल के काम कर रहे हैं। तो हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, नुकसान किसी का भी ना हो। और हम एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म हम बना रहे हैं जिसमें कस्टमर, पार्टनर और कंपनी दोनों का इकोसिस्टम बन जाए और दोनों को प्रॉफिट हो, दोनों को बेनिफिट हो। क्योंकि किसी एक को नुकसान होगा तो वो साइकिल चलेगा नहीं, वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोहम्मद शाहबाज खान, एक डिस्ट्रिक्ट में 4 वेंडर बनाना, पुराने वेंडर को सपोर्ट नहीं करना, डिनाई लीड 50% कट कर लेना, पहले 2 रिचार्ज में भी सभी लीड डिनाई में कट हो गई, एक भी काम नहीं हुआ। देखिए वेंडर बनाना तो ये तो देखो तभी होता है जब हम किसी एरिया के अंदर अगर हमारा वेंडर आप लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं, टाइम से कॉल पिक नहीं करते हैं,
या हमें लगता है कि भाई वहाँ पे कन्वर्जन है या कस्टमर की कंप्लेंट ज़्यादा आती है, तभी उसी केस के अंदर हम क्या करते हैं, दूसरा वेंडर हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी लोकेशन पे ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही है तो हमें कोई नीड नहीं होती कि हम दूसरा तीसरा या चौथा वेंडर, हाँ 2-3 वेंडर तो हम ज़रूर बनाते हैं। इन केस अगर आप एक लोकेशन पे काम कर रहे हैं और किसी वजह से आपको कोई मैरिज है, फंक्शन है, या आपको कोई वैकेशन पे जाना है, तो उसके बाद में जो कस्टमर की रिक्वेस्ट आएगी वो कौन हैंडल करेगा। तो बैकअप के लिए 2-3 वेंडर तो हम रखते ही हैं। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है पुराने वेंडर को हम नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं करते। आप देखिए जो 4 साल से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं शुरुआत में। और शुरुआत में जो जुड़े हुए हैं मतलब कि 60-70% लोग तो ऐसे हैं जो अच्छा खासा, अगर उनका रेवेन्यू की मैं बात करूँ तो आप सोच के देखो कितना रेवेन्यू हो सकता है उनका। लाख में तो आप सोच ही पाएंगे, लेकिन लाख से ऊपर वाली फिगर जब आप जाती है तो वो करोड़ की आती है। तो हमारे साथ ऐसे वेंडर भी है जिन्होंने करोड़ करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है और 20-20, 30-30, 40-50 लाख रुपए का प्रॉफिट भी अर्न किया है। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इस धंधे के अंदर, इस बिजनेस के अंदर क्या है, पिच पे टिके रहना है। जैसे क्रिकेट में अगर पिच पे टिके रहे तो रन बना लेंगे आप। वही चीज़ होती है, छोटी छोटी डिनाई के छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, इनको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ा जो पिंच किसको होता है डिनाई, मैं बता देता हूँ। जब आप रिचार्ज कम अमाउंट का करते हैं, मान लो आपने रिचार्ज 1000 रुपीज़ का किया और उसमें से 2 या 3 लीड आपके पास आती है, एक लीड अगर उसमें डिनाई हो जाती है और वो रिजेक्ट हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है यार मैंने क्या कमाया, इसमें तो टोटल लॉस हो गया। तो बिजनेस कभी भी 1 या 2 कॉल 5 कॉल के ऊपर नहीं होता। आप अच्छा रिचार्ज कीजिए, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। आप जितना बड़ा रिचार्ज करेंगे ना, आप उस देखिएगा आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे वो ज़्यादा आएगी। और डेली जो आप रोज़ रोज़ बीपी हाई लो होगा ना, वो नहीं होगा भाई आज डिनाई हो गया, आज डिनाई रिजेक्ट हो गया, ये इस तरीके की चीज़ें नहीं होगी। तो आप रिचार्ज बढ़ा रखेंगे और टोटलिटी में देखिए, कभी भी लीड का जो हम रिपोर्ट जो देखते हैं वो 2, 4, 5, 10 लीड पे नहीं देखते, हमें 50, 100, 150, 200 लीड पे जब आप काम करेंगे तो उसकी निकाल के देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बना के देखिए, तो आप हमेशा पाएंगे कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। आर केयर इंडिया के साथ कोई भी ऐसा पार्टनर नहीं है जिसने 100, 150, 200 लीड पे काम किया और वो ये कहे कि नहीं मुझे लॉस हो गया, कभी नहीं। क्योंकि बिजनेस मॉडल ये कहता ही नहीं है। क्योंकि हम कोई वो नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं बांट रहे कि आपको 5,000, 10,000, 50,000 का साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको ये लीड आएगी, ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा कि अगर आपको लीड नहीं मिला या उस एरिया में लीड नहीं आई तो आपका वो 50,000 जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, आपका पैसा तभी डिडक्ट होता है जब आपके पास एक लीड जब आप एक्सेप्ट करते हैं। वो आगे की चीज़ें कितनी कंप्लीट होती है, कितनी डिनाई और रिजेक्ट होती है, वो एक अलग वो चीज़ है, उसको भी एक मैनेज किया जाता है, उसका भी प्रॉपर हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है। चलो आगे लेते हैं क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने मिस्टर चेतन सागर जी का। सर डिनाई रिफंड प्रॉब्लम है मुझे, जो कि बहुत लेट रिफंड होती है। लेट का तो ऐसा है यार, 3 दिन का हमने वो लगाया हुआ है, जब आप डिनाई करते हैं तो 3 दिन तक हम कस्टमर को ट्राई करते हैं। अगर कस्टमर का कनेक्ट नहीं होता है तो 3 दिन तक हम ट्राई करते हैं और 3 दिन के बाद फिर हम सभी को, मैक्सिमम हमारा 72 घंटे का टैट होता है, उसके अंडर हम डिनाई क्लियर कर देते हैं। देखिए जब आपके पास रिचार्ज कम होता है ना, तब आपको लगता है यार डिनाई डिले आ रही है। अरे डिनाई तो 72 घंटे में आ ही जानी है ना, 3 दिन के अंदर, उससे ऊपर तो रहता ही नहीं है, हम लोग कर ही देते हैं। लास्ट हमारा 3rd डे के ऊपर तो हम सबको क्लियर करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, या जो भी जितना भी बनता है वो हम आगे रिफंड कर देते हैं। तो आप इतना रिचार्ज तो रखिए ना, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन का बैकअप, ताकि आपके पास रहे डेली 2, 3, 5 लीड। वो आपको पता होगा आपकी सिटी में कितनी लीड आती है, तो वो आप लीड डिनाई के पीछे आपको लीड अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो वो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बिजनेस में आपका लॉस हो रहा है उसको। तो कोशिश करो इतना आपके पास रिचार्ज सफिशिएंट आपके अकाउंट में रहे। आपकी डिनाई क्लियर नहीं हुई 2, 3, 4 दिन भी, तो आपका भाई क्लियर होगी तो आएगी तो आप ही के अकाउंट में, ऐसा तो है नहीं किसी दूसरे के अकाउंट में आ जाएगी। तो इतना आप अपना बैकअप लेके चलिए, और जब बैकअप लेके चलेंगे तो ठीक रहेगा। और इन्हीं का आगे है लिखा हुआ है 400 लीड कॉस्ट है, इसको कम किया। मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में ही मुझे लीड्स नहीं मिल रही है, दूसरे वेंडर को वहाँ लीड मिल, अच्छा इनका कहने का मतलब है कि जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मुझे तो लीड नहीं मिल रही, लेकिन दूसरे लोग बाहर से आके मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो देखिए चेतन जी, आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो सोचना आपको पड़ेगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आप थोड़ा सा प्रॉम्प्ट हो जाइए ना, हमें ऐसा वेंडर बनाने की ज़रूरत ही क्या है, जब आप पहले से हैं तो आप अच्छा काम कीजिए। आप
आप उसी जिस टाइम लीड लेते हैं उसी टाइम इमीडिएट आप कंप्लीट करेंगे। तो एरिया मैनेजर को चाहिए क्या, उसको तो यही चाहिए कि भाई टाइम से लीड कंप्लीट हो। देखिए आप कहते हो कि नहीं मैंने कंप्लीट तो किया, लेकिन कंप्लीट किया, आज कंप्लीट किया, 3 दिन बाद आप अपडेट करते हैं, 2 दिन बाद आप अपडेट करते हैं। तो वो उस तरीके की चीज़ें जब होती है तो एरिया मैनेजर क्या करता है, फिर एक बैकअप में अपना पार्टनर क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। तो आप अच्छा करेंगे तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पार्टनर हम वहाँ पे एक ही लोकेशन पे करेंगे, क्योंकि वो बार बार हमें फ़ोन करेंगे अगर उतना लीड नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपका किसी बाहर वाले को हम देते हैं लीड, पहले प्रायोरिटी आप ही को रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये मिस्टर श्याम सारस्वत जी का है। सर जी मैं 6 ईयर से आपकी कंपनी का पार्टनर हूँ, मगर पहले जो स्टाफ आप बहुत अच्छा था, अब कोई भी संडे नहीं होता है थोड़ा। अच्छा ठीक है, इनका कहने का मतलब पहले स्टाफ अच्छा था, संडे को भी कॉल ले लेते थे, संडे को भी बात करते थे, अब जो स्टाफ है वो संडे को नहीं करता। और सारस्वत जी हमने क्या किया, संडे की ऐसा नहीं है कि सभी को हम छुट्टी देते हैं, हमने रोस्टर बनाया हुआ है, तो संडे को भी आपकी कॉल अटेंड होगी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका एरिया मैनेजर कॉल अटेंड नहीं कर रहा है उस टाइम पे, तो आपके पास ऐप के ऊपर एक नंबर है जो पहले रितेश के पास होता था, उस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपके लिए एक छोटा सा डेडिकेटेड कॉल सेंटर बना दिया गया है, उस पर आप अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। वो कंप्लेंट एरिया मैनेजर तक पहुंच जाएगी, प्लस साथ में वो अगर कोई रिपीटेडली कोई कॉल आती है तो वो मैनेजमेंट के पास भी वो लोग भेजते हैं, जो HOD आपके डिपार्टमेंट का, उन तक भी वो पहुंचती है। तो वो आई थिंक मेरे हिसाब से वो रिजॉल्व हो चुकी है। आप कभी भी कॉल करेंगे सुबह 9 बजे से और शाम को 10 बजे तक, तो आपकी कॉल वहाँ पे पिक हो जाती है सेंट्रल नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सरीम खान जी का। रिचार्ज में GST नहीं चाहिए सर, और रिजर्व वॉलेट में भी पैसा कटते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई GST का तो क्या बताएं, GST तो गवर्नमेंट ने लगाया, जो पैसा कंपनी के अकाउंट में आएगा उसका 18% तो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप एक काम कर सकते हैं कि आप GST नंबर ले लीजिए, अगर GST नंबर लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे अकाउंटेंट और जो CA हैं वो हेल्प कर देंगे आपका GST नंबर रजिस्ट्रेशन भी करा देंगे, और आपको फाइल वगैरह भी करना होगा, जीरो की फाइल करना, मंथली करना या क्वार्टरली करना, उसमें भी हेल्प कर देंगे, कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, आपकी हेल्प ज़रूर कर देंगे इस चीज़ में। और दूसरा बोला रिजर्व वॉलेट में, रिजर्व वॉलेट हमारा कुछ नहीं है, वो आप ही का वॉलेट है। आप उससे अपना सिस्टम चार्ज पे कीजिए, सिक्योरिटी पे कीजिए, आप स्पेयर पार्ट खरीदिए, वहाँ से कोई भी आपको मशीन परचेज़ करना है मशीन परचेज़ कीजिए, वो आप ही का पैसा है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं कभी भी, तो उसमें तो कोई बात है ही नहीं, वो कट नहीं रहा आपका, वो एक तरीके से एक दूसरा अकाउंट आप ओपन कर दिया, उस अकाउंट के अंदर आपका वो जमा हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मिस्टर ताहिर खान का। सर 1 मंथ हो गए इस ईयर, अभी तक कोई वर्क नहीं मिला आपकी कंपनी से। ताहिर जी आप मुझे अब सिटी बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा आप किस सिटी से बात कर रहे हैं। ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि हम तो लगभग 95% पिन कोड पे काम कर रहे हैं, और सभी पिन कोड पे हमारी कोशिश रहती है कि हम लीड जनरेट करें। लेकिन हाँ, जो पिन कोड हमारा पार्टनर जिस पिन कोड पे या जिस सिटी पे हमारे पास रिचार्ज ज़्यादा होता है उस पर हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हो सकता है आपकी सिटी पर रिचार्ज ही ना हो, आपके अकाउंट में उतना रिचार्ज ना हो। देखिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब एरिया मैनेजर जब आपको रिचार्ज के लिए बोलते हैं तो आप बोलते हो नहीं नहीं लीड नहीं आ रहा तो रिचार्ज क्यों करूँ, जबकि इसका उल्टा सोचिए, जब आप रिचार्ज करेंगे तभी लीड आएगा। उसका लॉजिक बता देता हूँ, जब आप रिचार्ज करते हैं उस कंडीशन पे क्या होता है कि हम वो टीम डिप्लॉय करते हैं, ताकि वहाँ पे जो जिस जिस सिटी पे रिचार्ज ज़्यादा होगा उस सिटी पे हम एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं। तो आप अपने सिटी में जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, और आप देखिएगा अपने अकाउंट को फंडेड रखिए, जितना फंडेड रखेंगे उतना ही ये मान के चलिए कि आपके लीड का फ्लो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी को बहुत ज़्यादा अगर कुछ ऐसा नीड है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा लीड चाहिए, तो आप एक बार एरिया मैनेजर से बात कीजिए, वो मेरे से एक बार कनेक्ट करा देंगे, मैं आपको प्लान बता दूंगा। अगर आपको नंबर ऑफ़ लीड ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए एक स्पेशल कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है, वो हम लोग बात कर लेंगे, वो एरिया मैनेजर से बात करेंगे तो वो मेरे साथ कनेक्ट कर देंगे आपको। अच्छा, आपके मैनेजर, नेक्स्ट क्वेश्चन है फरमान अली जी का, आपके मैनेजर कॉल रिसीव नहीं करते हैं। देखिए फरमान जी, कॉल रिसीव एरिया मैनेजर का कई बार होता है, मीटिंग में होते हैं, या कई और कॉल्स वेरीफाई करना है, या कभी कस्टमर के आपके इश्यूज होते हैं, या पुराना वेंडर कोई काम करके चला गया और वो अब दोबारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो उसको मैनेज करना, उन चीज़ों को टेक केयर करना, ये सारा काम एरिया मैनेजर का होता है। तो कई बार हो सकता है वो कॉल पिक ना हो, तो जो सेंट्रल नंबर है उस पर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके आप वो रेज कर सकते हैं जो भी आपके इश्यूज़ हैं, और वो इश्यूज़ हमारे तक भी आते हैं। अगर कोई सीरियस इशू है तो नॉर्मल है तो एरिया मैनेजर आपको कॉल बैक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी
दीप इंटरप्राइजेज, दीपांशु। ओके, दीपांशु जी बात कर रहे हैं कोटा सिटी से। ये बहुत अच्छा किया आपने अपना सिटी मेंशन कर दिया इसमें। सर सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाए अगर लीड फ्लो बढ़ जाए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लीड फ्लो जैसे बढ़ता है तो फिर सारी चीज़ें सोल्व हो जाती है। फिर कोई वेंडर को डिनाइड रिफंड से, रिजर्व वॉलेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक बात है। नंबर ऑफ लीड ज़्यादा होगी तो फिर पता ही नहीं लगता कि भाई आपको, क्योंकि पैसा आपके पॉकेट में आता है। जब लीड कम होती है तभी हमें दिखता है कि यार हमारा इतना पैसा स्पेंड हो गया और अर्निंग नहीं हुआ। ठीक है, लीड फ्लो की तो हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, अब मुझे नहीं पता, कोटा सिटी से है, मैं एक बार चेक करा लूँगा। जिन जिन सिटी पे हम क्या देखते हैं, हम तो सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं। हम सिटी का असेंडिंग डिसेंडिंग लगाते हैं, किस सिटी पे कितना रिचार्ज है। जिस हिसाब से हम डेली बेसिस पे, क्वार्टरली वीकली बेसिस पे देखते हैं, जिन जिन सिटीज़ पे रिचार्ज ज़्यादा होता है उन सिटीज़ पे टीम को डिप्लॉय करते रहते हैं, हम स्विच करते रहते हैं। क्योंकि लीड जनरेट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई सिर्फ ऐसे ही हमारी लीड जनरेट हो जाती है। उसके लिए प्रॉपर हमें पैसा इन्वेस्ट करना होता है, टीम को हमें डिप्लॉय करना होता है, प्रॉपर हमें एफर्ट लगाने होते हैं। आप देखो, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि मैं डेली या अल्टरनेट डेट पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपकी क्वेरी लूँगा, लेकिन इस टाइम सीजन स्टार्ट हो गया, बहुत सारा वर्कलोड है, तो हम लेट तक भी काम करते हैं, सुबह अर्ली भी काम करते हैं। तो एफर्ट बहुत ज़्यादा करने होते हैं लीड जनरेट करने के। आप मान के चलो, हम 500 600 कॉल करने के बाद एक एक लीड निकलती है। कई बार तो 1000 कॉल के ऊपर एक लीड निकलती है। तो 1500 कॉल करना इतना ईजी टास्क नहीं होता। तो जितना एरिया में आपके सिटी में रिचार्ज होगा उतना ही हमारे एफर्ट बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली हमारी टीम उस पर काम करना शुरू कर देती है। बिल्कुल, आपकी सिटी मैंने नोट कर ली है, इस पर जल्दी आपका लीड फ्लो हम बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कौशिक हल्दर जी का। सर, काम कंप्लीट हो जाने के बाद कस्टमर के बिलिंग के बारे में थोड़ा ध्यान करिएगा। ओके, क्योंकि हमारा खुद का बिल कस्टमर अलाउ नहीं कर रहा है, बाकी सब परफेक्ट है। गुड, चलो अच्छी बात है, आपको सारी चीज़ें बाकी सब चल रही है। इनको बिल का इशू है। जब भी कोई ये कॉल कंप्लीट करते हैं तो वो बिल आर ओ केयर इंडिया के थ्रू से जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये कहना चाह रहे हैं। देखिए मिस्टर कौशिक, आपको नेक्स्ट जो ऐप का अपडेट आ रहा है उसके अंदर हम प्रॉपर तरीके से, आप जब कंप्लीट करेंगे तो उसमें पार्ट्स वगैरह सेलेक्ट करके, प्राइस सेलेक्ट करके, और जैसे ही उसको कंप्लीट करेंगे एक बिल कस्टमर के यहाँ पे आपके व्हाट्सएप पे और ईमेल आईडी पे उनको हम सेंड कर देंगे उसी टाइम, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये बिल वाला आपका इशू सोल्व हो जाए। देखा है, आपने कभी देखा होगा अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट मंगाते हैं तो सेलर का भी नाम आता है और अमेजोन का भी आता है, तो वो उसी तरीके का बिल होगा और वो कस्टमर को डायरेक्टली चला जाएगा। उसमें कोई अलग से आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आज हम सोच रहे थे कि भाई कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन लें, तो आज काफ़ी क्वेश्चन ले लिया। लगभग फर्स्ट वीडियो के जितने भी कमेंट्स थे वो कवर कर लिए। कुछ लोगों को नहीं किया क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन थे, तो वो आज कवर हो चुके हैं। और मैंने अभी बताया था कि भाई डिनाई क्यों होती है। डिनाई के 2-3 बहुत ही अहम रीज़न है डिनाई होने के। एक तो ये होता है कि हो सकता है कि आप खुद कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं कस्टमर से, और जैसे ही कोई कॉल आती है तो आप अपने इंजीनियर को या उसको दे दें। तो कोशिश करें, अब जब भी कोई कॉल आती है तो आप एक बार उससे बात करें, क्योंकि आप जब बात करेंगे, क्यों आपके पास एक ओनरशिप है और जो आपने इंजीनियर रखा हुआ है वो उतनी शिद्दत से काम उतना नहीं कर पाता है। तो मेरा आपसे यही है कि जब भी आप बात करें तो आप खुद करें शुरू में, जितना पॉसिबल हो, टीम से ना कराएं। सेकंड चीज़ क्या होती है, जब कस्टमर आपको प्रॉब्लम बताता है तो प्रॉब्लम बताने के बाद आप इमीडिएट उसको वहीं पे सारा चीज़ आप बताना स्टार्ट कर देते हैं कि आपको मेम्ब्रेन भी चेंज होगा, आपका पंप भी चेंज होगा और अप्रोक्सीमेट 5000 6000 7000 का आपका बिल बनेगा। तो कभी भी ऑन कॉल प्राइसिंग नहीं बताना होता है। आपको पता ही नहीं, वहाँ डायग्नोज करने में उसने बोला मशीन बंद है, इतने दिनों से मैंने सर्विस नहीं कराया, आपने एकदम धड़ाधड़ लिस्ट बना दी कि लो जी आपका ये तो 5000 6000 का काम होगा। कोशिश करें, उनको बोलो सर डायग्नोज करने के बाद ही आपके पास पूरा एस्टीमेट मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा। और सही प्रैक्टिस भी वही है। आप यहाँ से बैठ के बता रहे 4000 या 5000, हो सकता है वहाँ जाने के बाद पता लगे वहाँ 1500 रुपये का एक्सपेंस है और वो 5000 सुनता है तो वो मना कर देता है, वो डायग्नोज भी नहीं कराता। फिर उसका थॉट प्रोसेस कहीं चला जाता है, यार 8-10 हज़ार का आर ओ लिया था, 4-5 हज़ार रुपये मुझे रिपेयर कराने में लग रहा है, तो सोचता हूँ मैं अगले 2 महीने बाद या महीने भर बाद मैं नया ही खरीद लेता हूँ। तो कभी भी जब प्राइस ना आपको ऑन कॉल पे आपको नहीं बताना है। तो ये 2 चीज़ें सबसे अहम है, इस वजह से आपकी कॉल डिनाई होती है। प्लस तीसरा क्या है कि आप ना टाइम से फॉलो करना है। आप ये मान के चलिए
कोई भी लीड ना ख़राब नहीं होती, आप फॉलो नहीं करते। आप कई बार देखते अरे ये तो रूटीन सर्विस के लिए बुला रहा है, तो आप उस चीज़ को ना वैल्यू नहीं देते उस लीड को। आप सोचते हैं यार वहाँ से 400 रुपये आना है, 400 रुपये ही मेरा यहाँ से डिडक्ट हो रहा है, 400 रुपये ही मुझे वहाँ पे मिलना है, तो मैं जाके भी क्या करूँगा, तो उसकी आप वैल्यू नहीं दे। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको हर एक लीड को उसी शिद्दत से अटेंड करना है। जब आप वहाँ जाते हैं और आप अच्छे मन से जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए खुल जाती है। तो ये 3 रीज़न थे जिसकी वजह से आप फ़ोन कॉल पे ही जो करते हैं वो ना करें, और कस्टमर को जल्दी और अच्छे से अटेंड करें, ताकि वो इधर उधर सर्विस के लिए और ट्राई ना करें। और तो यही था आज के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और टिप्स लेके आएंगे, और आपके जो सेकंड वीडियो में आपने जो कमेंट्स किए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।